एक मित्र ने पूछा है, कुछ दिनों पूर्व आपने कहा था कि मन को ऊपर की ओर बहाने का प्रयास करें। दमन और ऊपर की ओर बहना किस प्रकार भिन्न है, कृपया मार्गदर्शन करें। हम आत्म पूजा उपनिषद के इस सूत्र पर बात कर रहे थे कि मन का ऊपर की ओर बहना ही पूजा के लिए पाद्यम है, जल है। लेकिन ये मन का ऊपर की ओर बहना सचमुच में क्या है? बहना तो नीचे की ओर ही होता है। कोई भी बहाव सामान्यतया नीचे की ओर ही होता है। जल की भी प्रवृत्ति है कि वो नीचे की ओर बहता चला जाए, और मन की भी प्रवृत्ति यही है कि वो अपनी आदतों, अपनी कंडीशनिंग और जन्मों जन्मों से इकट्ठी की गई अपनी वृत्तियों के सहारे ही बहता चला जाए। जीवन के निरंतर घटनाक्रम में हमारे भीतर बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं, बहुत सारे गड्ढे विकसित हो जाते हैं और हम अपनी जीवन ऊर्जा को निरंतर उसी ओर बहता हुआ पाते हैं। जो व्यक्ति अपनी जीवन ऊर्जा के इस अचेतन, इस असजल प्रवाह में जी रहा है, उसके लिए मैंने कहा था कि पूजा जैसी कोई चीज नहीं है। मन का ऊपर की ओर बहना था चेतन रूप से अपनी आदतों और अपनी कंडीशनिंग के ढांचे को इनकार करना और कुछ कॉन्शियस चॉइस करना, कुछ चेतन चुनाव करना। दमन तुम्हें इसलिए इसके नजदीक जान पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे भाव उठते हैं और तुम उन्हें दमित करते हो। आमतौर से व्यक्ति दमन को ही जानता है। उसके अंदर कोई भी नकारात्मक भाव उत्पन्न हो और उसे लगता है कि इसे दबा दे। तुम्हारे अंदर क्रोध उठता है तो तुम उस पर कुछ और नहीं कर पाते सिवाय दमन। दमन नकारात्मक है। दमन से क्या होता है कि क्रोध की ऊर्जा रूपांतरित नहीं होती, वो दब जाती है। जो क्रोध या किसी भी मनोभाव को या किसी भी आदत को दमित कर रहा है, वो उसके प्रति जागृत नहीं होता, उसके प्रति चेतन नहीं होता। यहीं पर अंतर आता है मन के ऊपर बहने और दमन में। ऊपर बहने में, अपवर्ड मूवमेंट में तुम पूरी तरह से चेतन होते हो और उसके विपरीत कोई चुनाव करते हो। जैसे क्रोध उठ रहा है, उदाहरण की तरह ले, तो तुम क्रोध के लिए कुछ नहीं करते, उस ऊर्जा का मात्र दर्शन करते हो और शांत बने रहने का चुनाव करते हो। तुम क्रोधित न होने का चुनाव करते हो। क्रोध उठ रहा है, तुम उसके दर्शक। जब तुम शांत रहने का चुनाव करते हो, कोई नई धारा टूटती है। ये क्रोध का दमन नहीं है, ये उसका सकारात्मक रूपांतरण है। इसी तरह से जितनी भी आदतें तुम्हारे जीवन में हो सकती हैं, उन सबके प्रति तुम ये प्रयोग कर सकते हो कि उनसे उच्चतर, उनसे हायर फीलिंग जो भी है, तुम उसका चेतन चुनाव कर लेते हो और अपनी उस आदत या ऊर्जा को पूरी तरह जानते हो कि ऐसा है। तुम रूपांतरण के लिए तैयार।
दमन में लगा हुआ व्यक्ति रूपांतरण के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम उससे पूछोगे कि तुम काम, क्रोध या लोभ या मोह, तुम जितनी बातें सुनते हो उनको क्यों दमित करना चाहते हो, तो उसके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, उसके पास कोई स्पष्ट समझ नहीं है। उसको ये समझ भी नहीं है कि अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा। तब दमन का जो खतरनाक काम होता है कि तुम एक तरफ से दबाते हो, ऊर्जा दूसरी तरफ बह जाती है। तुम क्रोध को दबाओगे, भय में चली जाएगी ऊर्जा। तुम भय को दबाओगे तो काम में चली जाएगी। तुम काम को दबाओगे वो ईर्ष्या में चली जाएगी। वो किसी न किसी तरह से अपना रूप बदलकर, अपना ढंग बदलकर तुम्हारे साथ बनी रहेगी। दमन इसीलिए तुम्हारी उस नकारात्मकता को तुम्हारे अंदर और गहरे फेंक देता है, उसे अचेतन बना देता है। एक साधक जो अपने जीवन के रूपांतरण के लिए तैयार है, वो जानता है कि मेरे जीवन का स्वामित्व मेरे पास होना चाहिए, इसीलिए वो उसका चेतन चुनाव करता है कि मैं ऐसा नहीं, ऐसा होऊंगा। ये छोटी सी बात बहुत बड़ा अंतर डालती है। साधना की बहुत सारी विधियां, साधना के बहुत सारे ढंग केवल तुम्हारे मन को ऊपर बहाने के लिए ही होते हैं, क्योंकि वहां पर तुम सजग होकर कोई निर्णय लेते हो और कोई अलग ढंग जीने का चुनते हो। तुम आदतों के अनुसार बहोगे तो तुम्हारे अंदर तुम्हारी वृत्ति का एक धक्का आएगा और तुम उसके साथ चले जाओगे। सजगता के साथ रहोगे तो तुम्हें अपने अंदर एक नई ऊर्जा का एहसास होगा कि तुमने ये निर्णय लिया है, और अपने निर्णय के साथ तुम हमेशा बहुत प्रसन्न होगे। अब जैसे तुम यहाँ पर इस समय ध्यान में आने का निर्णय लेते हो, ये भी मन के ऊपर की ओर बहने का ही एक ढंग है। तुम व्यस्त हो सकते हो, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं हो सकती, मौसम तुम्हारे अनुकूल नहीं हो सकता, फिर भी तुम आ जाते हो। तब तुमने एक निर्णय लिया है अपने आंतरिक वृत्ति के संदर्भ में, उसके विरोध में नहीं, उसके संदर्भ में तुमने निर्णय लिया है कि हाँ, प्रतिकूलता है, विपरीतता है, बाधा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा निर्णय लेता हूँ। और तुम देखोगे उसके साथ ही तुम्हारे अंदर एक शक्ति प्रवेश करने लगती है, तुम शक्तिशाली होने लगते हो। आम व्यक्ति कभी भी इस ओर ध्यान नहीं देता और वो वही करता है जो उसकी कंडीशनिंग उससे करवा लेती है। तुम अपनी कंडीशनिंग के प्रति जागे रहते हुए सकारात्मक जीवन का कोई निर्णय लो, ये मन का ऊपर की ओर बहना है। तुम बहुत सारी चीजों के बारे में पहले से ही जानते हो कि ये सकारात्मक हैं। सकारात्मक में बहुत ही आध्यात्मिक अर्थों में कह रहा हूँ, वो आत्मिक अर्थ, ये पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग की तरह नहीं है, ये तुम्हारे आत्मिक गुणों की बात है। जैसे एक उदाहरण और देखें कि तुम्हारे अंदर एक मानवीय वृत्ति होती है किसी से तुलना करने। ये जन्मों जन्मों की आदत के कारण है कि व्यक्ति निरंतर तुलना कर रहा है, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक रूप से तुम जैसे हो वैसे हो, दूसरा जैसा है वैसा है, लेकिन तुम तुलना करने लगते हो। ये तुम्हारे मन की आदत है और तुम उसके प्रति जाग सकते हो और मन को कह सकते हो कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये व्यर्थ है, और तुम्हारा मन ऊपर की ओर बहने लगेगा।
कई बार तुम सचमुच में इस ऊर्जा के बहाव को अनुभव करोगे। दूसरी मानवीय वृत्तियां बड़ी सहज होती हैं। तुम देखो कि व्यक्ति के अंदर दूसरे का उपहास करने की, तुम साधक हो तो तुम्हें लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन तुम अपने समाज में देखो हर व्यक्ति करीब करीब दूसरे का उपहास करने के लिए तैयार ही बैठा होता है। लेकिन तुम विवेक पूर्वक इस निर्णय पर पहुंचते हो कि नहीं, दूसरे व्यक्ति के अंदर की दिव्यता का मैं सम्मान करता हूँ और किसी उपहास की कोई आवश्यकता नहीं है, और तुम्हारी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ये दमन नहीं है। तुम देखोगे इसी तरह ईर्ष्या भी आदतवश तुम्हारे अंदर आ जाती है। तुम अपना काम कर रहे हो, अपने जीवन में आगे जा रहे हो, अचानक ईर्ष्या पकड़ लेती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, दूसरे के साथ ऐसा, दूसरा मुस्कुराता दिख जाए, प्रसन्न दिख जाए तो तुम्हें ईर्ष्या पकड़ लेती है। ईर्ष्या इसलिए नकारात्मक होती है कि फिर तुम सकारात्मक प्रयास करने के बजाय कि तुम स्वयं प्रसन्न हो जाओ, तुम ये देखना चाहते हो कि दूसरा प्रसन्न ना रहे। ये आदतों के और मन के दमन के बड़े सूक्ष्म ढांचे। अपने अंदर प्रत्येक साधक को झांक कर उन्हें निरंतर देखते रहना चाहिए। तुम्हें बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे मिलेंगे। जैसे मन का नीचे की ओर बहना एक और छोटी बात से तुम्हें दिखाई देगा कि जब तुम किसी व्यक्ति को परेशानी में, दुख में, किसी कष्ट में, संघर्ष में देखते हो तो तुम एक किस्म का संतोष अनुभव करते हो। ये दैवीय नहीं है, ये साधना के लिए उचित नहीं है, लेकिन आमतौर से ऐसा ही होता है। अगर तुम्हें पता चले कि नहीं कोई व्यक्ति बीमार है, मुश्किल में है, परेशानी में है, तुम ऊपर से सारी अच्छी अच्छी बातें करने के बावजूद अपने अंदर सुकून महसूस करते हो। हालांकि तुम्हें इसे स्वीकार करने में भी पीड़ा होगी कि तुम इतने अमानवीय तो नहीं हो कि दूसरे की पीड़ा में तुम आनंदित हो, लेकिन ये बहुतायत में पाया जाने वाला मन का नीचे की ओर बहने का गुण है। इसे तुम अपने अंदर कोने में छिपा हुआ देख सकते हो। और अगर तुम दूसरे की पीड़ा में करुणापूर्ण हो सको तो ये मन का ऊपर की ओर बहना है। तुम किसी की प्रसन्नता के साथ प्रसन्न हो सको तो ये मन का ऊपर की ओर बहना है। इसी तरह से तुम अपना एक सजगतापूर्ण प्रयास कर सकते हो बहुत सारी चीजों को खोजने का, और ये दमन बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ये बात नहीं है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें ये बात है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना है। नहीं की ओर तुम ध्यान नहीं देते हो, उसे तुमने खोज कर पकड़ लिया। जैसे तुम्हारा शरीर बीमार होता है तो इसमें तुम बीमारी के साथ नहीं उलझते, तुमने डायग्नोज कर लिया कि ये बीमारी है और फिर तुम उसकी चिकित्सा करते हो। बहुत साधारण प्रक्रिया है। यही मन के साथ भी हमें लागू करनी है कि तुम अपने अंदर डायग्नोसिस करके कहाँ कहाँ किस किस जगह पर क्या समस्या है, कहाँ कहाँ तुम्हारी आदतों के गड्ढे हैं, कहाँ तुम्हारी कंडीशनिंग के पैटर्न हैं, और फिर तुम उनको सजगता से देखते हुए कोई औषधि, विधायक औषधि उनके लिए उपयोग में लाते हो, और फिर तुम देखते हो वही ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है। वो वही ऊर्जा है जो अब बदल कर नए रंग में, नए स्वरूप में बहने लगे। दमन कभी न करें, दमन से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो आम धार्मिक व्यक्ति रहा वो दमन में ही जीता रहा है, इसलिए कभी भी उसके अंदर से कोई भी नकारात्मकता फूट कर बाहर नहीं निकलती। जो वास्तविक साधक है वो किसी भी चीज के प्रति आंख नहीं मूंदता, वो उनको जाग कर देखता है, अपने अंदर स्वीकार करता है और फिर उनसे उच्चतर किसी चीज की खोज करता है। जैसे चिंता है,
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे किसी न किसी प्रकार की चिंता न पकड़ती हो। कुछ लोगों के पास सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन फिर उनको चिंता है कि ठीक ठीक ना रहा तो चिंता मन का नीचे की ओर बहने का एक बहुत प्रचलित एक और ढंग है। लेकिन अगर तुम जाग कर देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि उसकी आवश्यकता क्या है। उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन जैसा है वैसा ही है। तुम उसके प्रति जो भी ठीक ढंग से कर सकते हो उसके ही परिणाम आने हैं। कई बार परिस्थिति सामने होती है, तुम उसका निवारण कर सकते हो, उसका समाधान ढूंढ सकते हो, लेकिन तुम अपनी सारी ऊर्जा चिंता में लगा देते हो। तुम थोड़ा सा विवेक का उपयोग करोगे तो तुम देख पाओगे इससे तुम्हारा समाधान कहाँ आने वाला है। कोई समाधान नहीं आने वाला है। साधक बड़ा विवेकपूर्ण होता है। तुम विवेक से भी देखोगे तो चिंता तुम्हें करने का कोई कारण ही नजर नहीं आएगा। या तो उसका समाधान है या नहीं है। अगर मान लो किसी परिस्थिति में तुम्हारे लिए उस बात का कोई समाधान नहीं है तो भी चिंता करने का कोई कारण नहीं है, फिर तुम कर ही क्या सकते हो। और अगर समाधान है तो तुम उसे ढूंढ लो, वो तुम्हें मिल ही जाएगा। उस परिस्थिति में भी चिंता पूरी तरह व्यर्थ होगी। ये जीवन के दिन प्रतिदिन के ढांचे में आने वाली बातें हैं और उनके प्रति घटने वाले दमन। दमन का एक ही सकारात्मक रूप है कि उनके प्रति जाग जाओ। जागते ही तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होगी और जीवन के नए विधायक बिंदुओं की ओर, जो आत्मिक सकारात्मक बिंदु होंगे, उनकी ओर मुड़ जाएगी।